हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है सेकेंडरी oocyte के स्ट्रक्चर। जो फीमेल्स के अंदर सबसे बड़ी सेल होती है oocyte, उसको बोलते हैं ओम बोलते हैं या सेकेंडरी oocyte बोल दो। वो सबसे बड़ी स्ट्रक्चर होती है, उसकी स्ट्रक्चर हम जानेंगे। ठीक है, ये हमारा मेन टॉपिक तो रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ द गैमेट्स, जिसमें हम स्पर्म की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और oocyte की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम ओनली oocyte के स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। अब oocyte एक स्ट्रक्चर होती है जिसके बाहर 3 लेयर होती है। सबसे आउटर जो मोस्ट लेयर होती है वो कोरोना रेडिएटा होती है। फिर उसकी जो अंदर होती है वो जोना पेलिसुडा होती है, और उसके भी जो अंदर होती है व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन होती है। और उसके अंदर हमारा होता है सेकेंडरी oocyte, एक छोटा सा सेकेंडरी oocyte के अंदर जो बिल्कुल मेटेरियल होगा उसको बोल देंगे उप्लाज्म, और उसकी बाहरी लेयर को बोलेंगे उलीमा। और उप्लाज्म के अंदर हमारा क्या होता है, जो भी प्रो न्यूक्लियस होता है। ठीक है, सेकेंडरी oocyte में जो भी प्रो न्यूक्लियस होता है वो हमारा प्रेजेंट होता है। अब देखो, कोई भी स्ट्रक्चर होती है जैसे oocyte या स्पर्म, उनमें प्रो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस उनमें नहीं होता है। अब जब प्रो न्यूक्लियस और प्रो न्यूक्लियस मिलते हैं तो बाद में फर्टिलाइजेशन के बाद ये न्यूक्लियस बना लेते हैं, मतलब जाइगोट बना लेते हैं। तो मैं स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ आपको। देखो, सबसे आउटर मोस्ट कोरोना रेडिएटा, सबसे आउटर मोस्ट कोरोना रेडिएटा, उसके अंदर फिर जोना पेलिसुडा, फिर पेरिवाइटलाइन मेम्ब्रेन, और फिर ये जो अंदर बिल्कुल स्ट्रक्चर है इसको बोलेंगे सेकेंडरी oocyte, जिसके अंदर डॉट डॉट दस सके वो उप्लाज्म है, और इसे बाहरी लेयर उलीमा बोलेंगे। और हमारा उप्लाज्म के अंदर क्या होता है, प्रोन्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब वाइटलाइन मेम्ब्रेन और जोना पेलिसुडा के बीच जो स्पेस है उसको बोलेंगे पेरिवाइटलाइन स्पेस। उसके अंदर हमारी पोलर बॉडी प्रेजेंट होती है। ये पोलर बॉडी क्या करती है, जो भी हमारा सेकेंडरी oocyte या ओम है उसको पोषण प्रदान करती है, न्यूट्रिशन प्रदान करती है फैलोपियन ट्यूब के अंदर। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं एक एक इनकी थ्योरी हम। इट इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बींग, मेजरमेंट एक 130 माइक्रोन। ठीक है, ये ह्यूमन बींग की क्या फीमेल्स बॉडी की सबसे लार्जेस्ट सेल होती है। इसका मेजरमेंट कितना होता है, 130 माइक्रोन। सेल इज oocyte मेम्ब्रेन इज उलीमा एंड लिक्विड उपलाम। जो सेल है हमारी oocyte है, उसकी मेम्ब्रेन को तो बोलेंगे उलीमा, और लिक्विड को बोलेंगे उप्लाज्म। और उप्लाज्म के अंदर हमारा प्रोन्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब इसके बाहर भी 3 लेयर होती है, इसके नाम मैं बता चुका हूँ। ठीक है, oocyte कवर बाय द 3 लेयर। ये बता रहे हैं कि सेकेंडरी जो oocyte होता है हमारा 3 लेयर से कवर होता है। अब वो कौन कौन सी लेयर है, अगर अंदर से चले तो हमारी सबसे इनर मोस्ट लेयर है व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन, डेवलप फ्रॉम द वाटर पर्पस टू प्रोवाइड सर्वाइवल। ये किसकी बनी होती है, वाटर से बनी होती है, और प्रोवाइड सर्वाइवल, ये oocyte को सर्वाइव करती है। ठीक है, मिडिल मोस्ट लेयर, मिडिल मोस्ट अंदर से बाहर की ओर चल रहे हैं, पहली हमारी व्हाइट लाइन होगी, बीच वाली होगी जोना पेलिसुडा, डेवलप फ्रॉम द प्रोटीन पर्पस टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन। ये किससे मिलकर बनी थी, प्रोटीन से, और उसका पर्पस क्या होता है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन, उस साइड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना। ठीक है, अब हमारी आउटर मोस्ट लेयर कोरोना रेडिएटा, डेवलप फ्रॉम द ग्रेनुलोसा सेल, पर्पस टू प्रोवाइड ह्यूमन एग। सबसे जो बाहरी लेयर होती है कोरोना रेडिएटा, वो किसकी बनी होती है, डेवलप फ्रॉम द ग्रेनुलोसा सेल, और ग्रेनुलोसा सेल से डेवलप होती है, पर्पस टू प्रोवाइड ह्यूमन एग। अब देखो, चाहे एग कौन सा भी हो, oocyte जानवरों में होता है, ह्यूमन बीइंग में भी होता है, जो भी जानवर है, पक्षी पशु पक्षी सब में होता है। लेकिन अगर किसी एग के बाहर आउटर मोस्ट लेयर कोरोना रेडिएटा बन जाए तो उसको ओनली बोलेंगे ह्यूमन एग। वो होता है हमारा ह्यूमन एग, उससे पता लगा लेंगे कि ह्यूमन बीइंग का एग है। ठीक है, अगर किसी एग के अंदर कोरोना रेडिएटा प्रेजेंट नहीं है, बाहरी लेयर प्रेजेंट नहीं है, तो वो ह्यूमन एग नहीं होगा, वो किसी एनिमल्स का एग होगा। अब आता है पेरीवाइटलाइन स्पेस। ठीक है, जो हमारी वाइटलाइन मेम्ब्रेन होती है और जोना पेलिसुडा होता है। ठीक है, उसके बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते थे हम पेरीवाइटलाइन स्पेस। पेरीवाइटलाइन स्पेस प्रेजेंट विद द इनर एंड मिडिल लेयर एंड कंटेन पोलर बॉडी, और इसके अंदर हमारी पोलर बॉडी प्रेजेंट होती है अनफर्टिलाइज oocyte के अंदर। ठीक है, हम अनफर्टिलाइज की बात करें, फर्टिलाइजेशन का हुआ नहीं है, ओवुलेशन होने वाला है, उस कंडीशन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, फीमेल प्रोन्यूक्लियस प्रेजेंट इन द उप्लाज्म, मैं कई बार बता चुका हूँ वीडियो में कि फीमेल प्रोन्यूक्लियस प्रेजेंट इन द उप्लाज्म, उप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। अब हमारी 2 टर्म की बात कर लेते हैं हम। एक तो होता है क्यूमुलस ओफोरस। ठीक है, क्यूमुलस ओफोरस इज द अरेंजमेंट ऑफ द ग्रेनुलोसा सेल बिफोर द ओवुलेशन। ओवुलेशन से पहले जो ग्रेनुलोसा सेल है, जो कोरोना रेडिएटा बाहरी मेम्ब्रेन है, वो ग्रेनुलोसा सेल से मिलकर बनी होती है। तो क्यूमुलस ओफोरस एक टर्म है, उसके अनुसार क्या होता है कि जो ओवुलेशन होता है ना, उससे पहले इसकी स्ट्रक्चर बदल जाती है, इन सेल्स का अरेंजमेंट अलग हो जाता है।
अभी मैंने दिखाया गोल गोल स्ट्रक्चर, वो होता है ओवुलेशन से पहले, ठीक है। ओवुलेशन के बाद जब फैलोपियन ट्यूब में वो आ गया, 14वें दिन जब फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हुई और हमारा ओवुलेशन हुआ और वो oocyte सेकेंडरी oocyte फैलोपियन ट्यूब में आ गया, तब वो क्या करता है, ग्रेन्युलोसा सेल का एक अरेंजमेंट बनाता है, स्पेसिफिक अरेंजमेंट, तो उसको बोलते हैं क्यूमुलस ओफोरस, ठीक है। आफ्टर उसको तो बोलेंगे क्यूमुलस ओफोरस। और जो वो कैसे बनता है, आफ्टर ओवुलेशन ग्रेन्युलोसा सेल डेवलप सनराइज पैटर्न। ओवुलेशन के बाद ये कैसे हो जाती है, सनराइज पैटर्न में, मतलब फर्स्ट अगर वो पैटर्न चेंज कर रहा है तो उस टर्म को बोलते हैं क्यूमुलस ओफोरस अरेंजमेंट को। और वो अरेंजमेंट होता कैसे है, तो आफ्टर ओवुलेशन ग्रेन्युलोसा सेल डेवलप सनराइज पैटर्न। वो क्या होती है, सनराइज के पैटर्न में दिखाई देने लगती है सेकेंडरी oocyte फैलोपियन ट्यूब में आफ्टर द ओवुलेशन, ठीक है। ओवरी से बाहर आ गया। अब इसकी स्ट्रक्चर देख लो, प्लाज्म अंदर ही अंदर है, उसके बाहर की लेयर उलीमा, इसको बोल देंगे oocyte। अब oocyte के बाहर 3 लेयर होती है, व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन, जोना पेलिसुडा और कोरोना रेडिएटा, ठीक है, कोरोना रेडिएटा, ठीक है। अब जो मिडिल लेयर और इनर मोस्ट लेयर है उसके बीच में एक स्पेस है, वाइट पेरीवाइटलन स्पेस, इसमें पोलर बॉडी प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जिस टर्म की मैंने बताया था, क्यूमुलस ओफरस, एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ द ग्रेन्युलोसा सेल, ठीक है। ये हमारा oocyte हो गया सेकेंडरी oocyte, और ये उसकी सेल हो गई बाहर जो ये दिखाई दे रही है, ये सेल हो गई ग्रेन्युलोसा सेल, तो इनको बोलेंगे क्यूमुलस ओफरस, ऐसे अरेंजमेंट होगी। अब धीरे धीरे ये अरेंजमेंट होती होती कैसे हो जाती है, एक सनराइज पैटर्न में दिखाई देने लगती है, ठीक है, सनराइज पैटर्न में दिखाई देगी। ये उस साइड का केंद्रक हो जाएगा, न्यूक्लियस होगा, और एक ग्रेन्युलोसा सेल क्या होगी, एक सनराइज पैटर्न में डिवाइडेड हो जाएगी, तो उसको बोल देंगे सनराइज पैटर्न। और जो ऐसी प्रोसेस होती है या ऐसी अरेंजमेंट को बोल देंगे क्यूमुलस ओफोरस। थैंक यू। आपको जो भी मैंने समझाया होगा, समझ आया होगा, तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में मुझे कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है तो आपकी बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।